तो पूरे देश का ढेगा क्या औरंगाबाद होना ले गए क्या? इम्तियाज जलील छोड़ा। चंद्रकांत खरे। इंडिया राहुल गांधी आना ये भी जरूरी है, लेकिन औरंगाबाद के हद तक इम्तियाज जलील साहब बेटर ऑप्शन है। महाराष्ट्र में अपना उद्धव साहब भी ठीक है, दोनों बैठणार नहीं, हीरा है वो, हीरा। मोदी की राहुल गांधी और राहुल गांधी हाथी के दांत खाने को और बताने को और रहते। धर्म जाति की जो नारे होते हैं, इससे कोई गरीब इंसान का पेट नहीं भरता। सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अहमद। A24 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी फ़िलहाल लोकसभा चुनाव का बिगुल सारे देश में बज चुका है। तमाम सियासी पार्टियां जो है तो अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जुट चुकी है। उम्मीदवार भी जी जान लगाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्शन जीते। वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो अपना इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। यही हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब की ये खूबसूरती है कि दुनिया भर में सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाते हैं हम लोग। तो हम बात करेंगे औरंगाबाद लोकसभा की। औरंगाबाद लोकसभा में जो है तो सबसे पहले सन 1957 में चुनाव हुआ लोकसभा। यहाँ से कांग्रेस की सीट पर जो है तो स्वामी रामानंद तीर्थ जो है तो चुनकर आए थे, पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद जो बीडी देशमुख कांग्रेस की सीट पर 1962 में यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1966 में जो है तो फिर से बीडी देशमुख कांग्रेस की ही टिकट पर यहाँ से सांसद चुने गए। लेकिन 1971 में जो है तो कांग्रेस ने बीडी देशमुख के अलावा जो है तो मानिकराव दादा पालोदकर को उम्मीदवारी दी और कांग्रेस से पालोदकर यहाँ से विजयी हुए 1971 में। लेकिन 1977 में एक बड़ा उलटफेर हुआ। जनता पक्ष का काफ़ी ज़ोर था उस ज़माने में 1977 में, तो लिहाजा बापू काड़दाते औरंगाबाद के सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पहली बार यहाँ से हराया। यहाँ से पहली बार कांग्रेस पार्टी हारी। 4 बार से जो है तो कांग्रेस का ही सांसद यहाँ से चुना गया था। उसके बाद और एक उलटफेर हुआ 1980 में। यहाँ से औरंगाबाद लोकसभा से काजी सलीम कांग्रेस आए से विजयी हुए और काजी सलीम के रूप में पहला मुस्लिम सांसद औरंगाबाद को मिला। कांग्रेस आए उस पीरियड में कांग्रेस के विभाजन हुआ था, 2 हिस्से हुए थे, एक कांग्रेस आए और एक कांग्रेस एस। तो लिहाजा काजी सलीम साहब जो है तो कांग्रेस आए से सांसद बने। 1984 की बात करें हम, साहेबराव पाटिल डोनगांवकर कांग्रेस एस से, जो कांग्रेस एस जो दूसरा है हिस्सा जो था कांग्रेस का, वहाँ से खासदार चुने गए उनकी टिकट पर कांग्रेस एस की और यहाँ से सांसद बने। उसके बाद ज़ोर शोर से सारे महाराष्ट्र में जो है तो शिवसेना का डंका बज रहा था। तो उस ज़माने में यानी 1989 में मोरेश्वर सावे अपक्ष के तौर पर यहाँ से सांसद बने और खासदार चुने गए। उसके बाद 1991 में फिर से शिवसेना की टिकट पर उनकी निशानी थी मशाल, जो पहली शिवसेना की निशानी थी मोरेश्वर सावे। तो 1991 से 1996 तक मोरेश्वर सावे यहाँ के सांसद थे। उसके बाद शिवसेना का ही परचम लहराया औरंगाबाद पे, फिर से शिवसेना ने कब्ज़ा किया। प्रदीप जायसवाल के रूप में एक नया खासदार जो है औरंगाबाद को मिला 1996 में। 1996 से 1997-98 इनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल रहा प्रदीप जायसवाल साहब का। शिवसेना की टिकट से उन्होंने सांसद बने थे। उसके बाद 1998 में फिर से चुनाव हुए और कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी जो है तो रामकृष्ण बाबा पाटिल को दी और वो यहाँ के सांसद बने, विजयी हुए, चुनाव जीते। उसके बाद का जो दौर है 1999, शिवसेना ने फिर से बाजी मारी, कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया और जहाँ तक ये है उस परेड में बैरिस्टर
अंतुले साहब जो है तो कांग्रेस की टिकट से यहाँ से खड़े थे, वो हारे और चंद्रकांत खैरे जो है तो चुनाव जीते 1999 में। उसके बाद 2004 में भी चंद्रकांत खैरे शिवसेना से सांसद बने, 2009 में भी शिवसेना से सांसद बने, 2014 में भी। तो लगातार 4 बार एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया, लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतने का। इसके बाद 2000 इसके बाद जो है तो 2019 में एक बड़ा उलटफेर हुआ। एमआईएम पार्टी के जो है टिकट पर इम्तियाज़ जलील साहब जो कि एमएलए थे, औरंगाबाद मध्य विधानसभा के, चुनकर आए थे 2014 में, आमदार बने थे और असद ओवैसी साहब ने उनको फिर से नहीं, इस बार खासदार के लिए उनको टिकट दिया और एक समीकरण बना मुस्लिम और वंचित, यानी दलित मुस्लिम वोटों का समीकरण बड़े पैमाने पे एकजुट हुए और यहाँ से सांसद बने इम्तियाज़ जलील, यानी काजी सलीम के बाद दूसरे मुस्लिम सांसद वो है इम्तियाज़ जलील। अब जो है तो 2024 में औरंगाबाद लोकसभा सीट से फिर से एमआईएम ने जो है तो इम्तियाज़ जलील को टिकट दिया है। शिवसेना जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना के जो लिहाजा 2 गुट हो चुके हैं, तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट से जो है तो चंद्रकांत खैरे जो पूर्व सांसद 4 बार के सांसद थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और महायुति जो शिंदे गढ़ है शिवसेना, उस पार्टी से, महायुति से, जिसको बीजेपी और उनके दीगर अलायंस पार्टियों का समर्थन हासिल है, संदीपान भुमरे जो है तो यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर भी है, पालक मंत्री भी है। और इस बार जो है तो शिंदे साहब ने जो है तो उनको अपना उम्मीदवारी दी है। और वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस बार जो है तो अलायंस जो था एमआईएम से वो तोड़कर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है अफसर खान के रूप में। और बाकी अपक्ष और दीगर पार्टियों के ऐसे कुल मिलाकर 37 लोकसभा के लिए औरंगाबाद से उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए हम देखते हैं जनता क्या कहती है उम्मीदवारों के बारे में, उन्हें कैसा सांसद चाहिए, वो क्या खूबी है जो एक सांसद में होना चाहिए, उनके मसाइल, उनकी समस्याएं कौन हल कर सकता है। आइए जानते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आप बताइए, क्या औरंगाबाद जिले में अभी कौन आपकी नजरों में ऐसा उम्मीदवार है कि जो आपको लगता है कि खासदार हमारा होना चाहिए? इम्तियाज जलील। क्यों, ऐसी क्या खास चीज की उन्होंने? उनके कामों पसंद आए हुए। बाकी जो है नेशनल लेवल पे सारे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस चुनकर आना चाहिए, मोदी को हटाओ, देश बचाओ, ऐसे नारे लग रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचा? औरंगाबाद के हद तक आपको क्या लगता है? इम्तियाज जलील ही चुनाव। पहले जो चंद्रकांत खैरे थे यहाँ के, 4 बार खासदार रह चुके, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किए जो आपकी नजरों में है? क्या किए? ऐसा कोई काम किए ही नहीं उन्होंने। इम्तियाज जलील का ही काम पसंद आया। क्या मुद्दा ध्यान में रखते हैं आप इलेक्शन वोट देते हो? विकास होना। विकास होना। और जो अभी धर्म की राजनीति चल रही है विविध पार्टियों के माध्यम से, क्या कहेंगे उस पर? ये तो देखिए क्या होना चाहिए औरंगाबाद में? इम्तियाज जलील खासदार बनना चाहिए। ठीक है, चलो आपकी समस्या क्या क्या है आपके ताल्लुक? समस्या तो बहुत है, बता नहीं क्या क्या सकते। है? एक तो गिने चुनिए। नल की परेशानी है, पानी की सबसे पहले, और उसके अलावा रोडों की है। रास्ते भी तो ये आपके सामने कंक्रीट का काम हो चुका है, वो 2 साल से हो रहा है। अच्छा, गलियों में क्या हाल है? गलियों में भी रोडों का काम होना चाहिए। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब देखिए सरकारी जिम्मेदार है। कौन होना चाहिए आपका खाता? चंद्रकांत खैरे। चंद्रकांत खैरे। अभी विद्यमान खासदार इम्तियाज जलील है, तो पिछले 5 साल में उन्होंने कोई काम किया, आपको ऐसा लगता है? हमारे इसमें तो कुछ मालूम नहीं ना। अच्छा, तो चंद्रकांत खैरे की थोड़ा सा जवाब देंगे, तो चंद्रकांत खैरे आना चाहिए।
अब उनके कैसे है, उनको जो आमदार खासदार है फुट गए, उनके साथ गद्दारी करे लोगों ने। मतलब कि जो महाराष्ट्र में जो शिंदे गट अलग हुआ, हाँ उनको, वो सहानुभूति के दम पर आप चाहते हैं कि चंद्रकांत खैरे हाँ, महाविकास आघाड़ी से चुनकर आए। हाँ इसके अलावा उन्होंने इंडिया अलायंस के भी उम्मीदवार है, जो देश भर में इंडिया अलायंस मोदी सरकार के खिलाफ बना है, हाँ उसकी भी उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे है यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको दिल्ली में कौन पीएम होना चाहिए? पीएम तो बदलना चाहिए पीएम। राहुल गांधी हाँ राहुल गांधी चल इंडिया अलायंस के इंडिया नेता में, है। हाँ, राहुल। तो अभी घुमरे और इम्तियाज जलील दोनों में से आपको कोई पसंद नहीं? नहीं आप आप इम्तियाज जलील है ना, कारण बाकी लोगों के मतदान फूट जाते, इम्तियाज जलील का मतदान फुटता नहीं। आप तो दोनों दोस्त है, उन्होंने खैरे बोल रहे हैं, आप इम्तियाज जलील बोल रहे हैं। यानी इनका अलग है ना जरा, ये सोच, हाँ इम्तियाज जलील की सोच अलग है ना। इम्तियाज जलील तो जो पार्टी से आते हैं, तो लोग का कहना है कि वो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। आपको क्या लगता है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं, उनके पास कोई गया तो काम होता, हिंदू मुस्लिम कोई गया तो काम करते हो। सबके खासदार हैं। पिछले 5 साल में उनको सिर्फ 3 ही साल मिले, बाकी के 2 साल कोरोना में गए। तो पिछले 3 साल में क्या क्या किया, आपके कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते नहीं, लेकिन बहुत काम किया उन्होंने, गलत काम नहीं किया ना कभी, अच्छे काम किया ना, बहुत गलत का ये काम किया ना। तो बैंक वालों का कितना उठा के पकड़े उन्होंने, आदर्श सोसाइटी का कितना उठा के पकड़े, कितना ही हो गया, तो उन पीछे नहीं हटे ना वो। आपको लगता है अच्छा कि काम करे हो। जलील होना चाहिए? भाई वो इनके हिसाब से मतदान कैसा होता क्या मालूम। नहीं, आपकी पर्सनल राय क्या है? हाँ इम्तियाज जलील आएंगे ऐसा भरोसा है मेरे को। खैरे तो 4 बार के सांसद थे, हाँ उन्होंने काम नहीं किया कुछ। काम ही नहीं किए। हम्म, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप दोनों के नजरों में, आप पहले बोलिए, आप बाद में बोलिए, क्या क्या समस्याएं हैं अभी आपके नजरों में और ये होना चाहिए? समस्या तो बहुत है। जैसा कोई भी एक बता दीजिए। ये पानी की समस्या कितनी लेट हो गई, सबसे बड़ा तो पानी का मुद्दा है। कितनी लेट हो गई ना। तो आप कह रहे हैं कि चंद्रकांत खैरे आना चाहिए, तो पानी की समस्या इतने सालों में हल क्यों नहीं हुई, क्या लगता है आपको? नहीं हुई नहीं ना, कौन जिम्मेदार है इसका? अपना गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट तो अपन जो चुनकर देते हैं, हाँ, लोग वही चलाती है हाँ government। ना, वोट के वास्ते उन्हें कुछ भी बोलते रहते ना, हमारी सरकार आएंगे, हम पानी देंगे, हम ये करेंगे, आएगा देते नहीं पानी। ठीक है, और सड़कें कैसी है आपके शहर की? चालू है भी बनाना, पर पूरी नहीं हुई ना अभी तक। सड़कें भी ठीक है? फिर भी चालू है बनाना, पर पूरी नहीं हुई ठीक अभी। ठीक है। और रोजगार का क्या मसला है? रोजगार तो कुछ नहीं, रोजगार तो बंद हो गई ना, अच्छा, नौकरी का है अभी। मोदी या राहुल गांधी? तो उसका क्या, तो इलेक्शन के बाद समझेंगे ना। फिर भी आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो वो मतदान के ऊपर रहता ना, मेरे अकेले के ऊपर खड़ा है। में जो नफरत की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम वगैरह, दलित ईसाई, इस मामले में कौन सी पार्टी सही है आपको लगता है? तो क्या वो सही तो है, पर अब क्या चुन के आने के बाद ही मालूम गिरता है ना मतदान कैसा होता क्या। वैसा है ना मतदान, तो क्या मतदान खुला थोड़ा है, पैक रहता ना, किसके दिल में आपने क्या मालूम क्या करेंगे लोग। चलिए, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी तोड़ी गई महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? उनके क्या, उनके लोग का फुट गए, अंदर के लोग का सब। शरद पवार, अजित पवार एक कैसा फुट गए, उनके घर के अंदर झगड़े चलते, पब्लिक को क्या करेंगी। तो कौन सा नेता ठीक लगता है आपको? वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, यही आना चाहिए। हाँ। इंडिया में हमारे हिसाब से जो है तो इम्तियाज जलील साहब बेटर ऑप्शन है क्या औरंगाबाद के लिए। क्या किए उन्होंने? क्या नहीं किए ये पूछो आप, उन्होंने डेवलपमेंट के काम और औरंगाबाद को रिप्रेजेंट करने वाले पूरे इंडिया में एकमेव खासदार है इम्तियाज जलील साहब। लोग तो कहते हैं कि एमआईएम सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। मुस्लिमों की पार्टी रही होती तो आदर्श नागरिक पद संस्था जो है तो 75,000 लोग है उसके अंदर, ये लोगों का जो घोटाला हुआ तो इनको लेके चलने वाला एक ही बंदा था, वो था इम्तियाज जलील। और इसमें जो है तो 99% लोग जो थे तो अदर कास्ट के थे, तो इनको लेके चलना। और आप जाके देखो ग्रामीण इलाकों में मंदिरों को, गुरुद्वारों को जो है तो पैसा निधि दिलाया इम्तियाज जलील साहब ने। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि वो एक ही
कास्ट के लिए, एक ही समुदाय के लिए काम कर रहे हैं बोल के। नेशनल लेवल पर मोदी को हटाना है, देश बचाना, ऐसे नारे लग रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए, ऐसे ही बहुत लोग बोल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जी ये बरोबर है, इंडिया अलायंस को वोट देना चाहिए, लेकिन माहौल जिले में कौन सा माहौल किसकी तरफ जा रहा और किसकी हवा चल रही, वो हिसाब से जो है तो इंडिया अलायंस, इंडिया राहुल गांधी आना ये भी जरूरी है, लेकिन औरंगाबाद के हद तक इम्तियाज जलील साहब बेटर ऑप्शन है। बुमरे साहब ये जो है तो अगर इनको इम्तियाज जलील साहब के बाजू में खड़े कर दे 2 मिनट के लिए, तो ये हिंदी बात नहीं कर सकते क्या, तो इंग्लिश बात करना और पार्लियामेंट में जो है तो अपनी आवाज उठाना ये बहुत दूर की बात है। वहां पर जाकर सिर्फ टेबल बजाना ये खतर का काम नहीं होता। तो हमारे लिए बुमरे जो है तो उनके लेवल पे पैटर्न भी ठीक है, उनका औरंगाबाद में काम नहीं है। चंद्रकांत खैरे तो 4 बार खासदार थे। चंद्रकांत खैरे 4 बार खासदार थे, लेकिन उनका काम 20 साल में लोगों को नहीं दिखा, वो वजह से जो है तो औरंगाबाद के लोगों ने और औरंगाबाद के आवाम ने जो है तो इम्तियाज जलील साहब को खासदार बनाया। आपल्याला काय वाटतं? इम्तियाज जलील हा सगळ्यात बेस्ट माणूस आहे। आदर्श घोटाळ्यामध्ये जो हिंदू समाजातला जो फुटावट झाला, तो एकमेव मुसलमान खासदार असा होता की त्यांनी सगळ्यात पुढे येऊन हिंदू समाजाचं रक्षण केलं। आणि राहिला आपला किराडपुराचा राम मंदिरचा प्रश्न, तिथं कुठलाही हिंदू समाजातला आमदारना, खासदारना, नगरसेवक, मंत्री येऊन गेला, तिथे एकमेव असा खासदार होता इम्तियाज जलील की जो छाती ठोकपणे रात्रभर आणि दिवसभर तिथे उभा होता। त्यांनी राम मंदिराचं रक्षण करणारा हा एकमेव पहिला मुस्लिम खासदार आहे। त्यांची पार्टी तर एका विशिष्ट जाती धर्माची आहे असं लोक म्हणतात। ते लोकांचं काय असो, लोकांच्या म्हणण्यानं कधी चाललं असं लोक नाही म्हणत, हे विरोधक बोलताय, हे जे म्हणताय ना हे विरोधक बोलताय। मग आता इम्तियाज जलील कसे सर धुंडून भेटणार नाही असा माणूस होता, धुंडून भेटणार नाही, हिरा आहे हो, हिरा। आणि नॅशनल लेवल पर इंडिया अलायन्सचं गठबंधन जे आहे ते मोदीला हटवण्यासाठी त्यांनी गठबंधन केलं। ठीक आहे ना, नॅशनल लेवल ते हात तक हो ठीक आहे, पण आपल्या संभाजीनगरच्या हातपर्यंत इम्तियाज जलील हा सगळ्यात बेस्ट माणूस आहे। तिथे तर 8-8 दिवसाला पाणी भेटतं। सर त्याच्या पहिले खासदार चंद्रकांत खैरे होते, 4 वेळेस येऊन गेले, तेव्हा कुठं पाणी भेटलं आपल्याला, इम्तियाज जलील हक्कासाठी लढतो तर खरे, हिंदू समाज असो, मुस्लिम समाज असो, या दलित समाज असो, वंचित समाज असो, सगळ्यात प्रथम तो, आणि कोणी माणूस त्यांच्या घरी गेलं तर खाली हात येऊ देत नाही, हा इम्तियाज जलीलचा। वंचित समाजाचं आपण बोलला, प्रकाश आंबेडकर इथं सभामध्ये सांगितलं वंचितच्या पार्टीत खंडित खूप असला, त्याला कसं बघता? नाही बघा आता काय झालं माहिती का, वंचित 50% वंचित समाजातले लोक इम्तियाज जलील साहेबांसोबत मधून आहे, ही 100% गॅरंटी आमची। मी स्वतः जेबी में, मी अनिल उबाळे भीमशक्ती विद्यार्थी आघाडीचा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आहे, आणि आमची पूर्ण टीम इम्तियाज जलील साहेबाला वोटिंग करणार एवढे 100%। देश भर में जो है तो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, क्या होना चाहिए? दिल्ली के तख्त पे कौन बैठना चाहिए आपके हिसाब से? निष्पक्ष होकर आप बात कीजिए, तो जरूरी नहीं है आप कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री अगला? ऐसे तौर पर कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसे तौर पर क्या आप बोल सकते हो? कौन होना चाहिए? कौन सी पार्टी? ठीक है ना, आप काफी दिनों से या काफी सालों से वोट करते आ रहे होंगे, तो क्या सोचते हैं आप वोट करते हो? केजरीवाल साहब अच्छे काम कर रहे थे। केजरीवाल दिल्ली में, और महाराष्ट्र में अपना उद्धव साहब भी ठीक है, यानी महाविकास आघाड़ी की सीट आना चाहिए ऐसा आपकी सोच है? आना चाहिए। चलिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, औरंगाबाद से या बाहर? जलगांव से। तो वहाँ का क्या हाल है? महाविकास आघाड़ी। चलो, औरंगाबाद में कौन आना चाहिए, खैरे, इम्तियाज जलील या बुमरे? इधर का कुछ नहीं बोल सकते। दोनों के ताल्लुक से क्या क्या समस्याएं हैं आपकी नजरों में औरंगाबाद? सबसे पहला तो मसला ये है अपनी नौकरी का, एजुकेटेड का क्या बोलते रोजगार का सबसे पहला मसला तो ये है। और उसके बाद कॉलेज होना औरंगाबाद में। कॉलेज तो बहुत बड़े बड़े हैं, डॉक्टर रफीक जकीरिया कैंपस है, एसबी कॉलेज है, देवगिरी कॉलेज है, पीएस कॉलेज है, और उसमें क्या क्या आपको लगता है कि और कुछ होना चाहिए? उसमें जैसा बाहर के उसमें वैसा होना चाहिए अपने औरंगाबाद में भी जैसा। ठीक है, रास्ते कैसे हैं? रास्ते तो अभी काम चालू, इम्तियाज जलील साहब ने बहुत काम किया रास्तों का, हर वार्ड में उनका रास्ता, हर एरिया में हर काम में इम्तियाज जलील साहब ने अच्छा काम किया। रास्ते के अलावा और कोई काम
इम्तियाज जलील का आप बता सकते हैं हमारे से? इम्तियाज जलील के इतने काम है कि अपन गिना नहीं सकते। 3 साल में जितने काम करे, 2 साल तो लॉकडाउन था, 3 साल में इम्तियाज जलील साहब ने बहुत काम करे। मतलब 5 साल मिलते खासदार को, उनको 3 साल ही इनको मिले। 3 ही साल मिले, 2 साल तो उनके लॉकडाउन में चले गए। अच्छा, 5 साल में इम्तियाज जलील साहब ने जो 25 साल में खासदार ने काम नहीं करा, 5 साल में इम्तियाज जलील साहब ने काम करे 3 साल में। पर लोग तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया लेवल पे जो है, तो अगर मोदी को हटाना है तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को चुनकर लाना है। तो इंडिया अलायंस का यहाँ पर चंद्रकांत खैरे है, क्या कहेंगे उनके बारे में? एक सीट से तो कुछ नहीं होगा। अपने औरंगाबाद के डेवलप के लिए तो अपने एजुकेटेड खासदार, जो काम करने वाला खासदार चाहिए, उन्हें अपने औरंगाबाद का देखना चाहिए। वो तो आगे की बात है। वो भी तो 4 बार खासदार थे। कौन? चंद्रकांत खैरे। तो 4 बार खासदार थे, तो उन्होंने काम क्या किया 20 साल में? उनका काम बताइए, एक भी बड़ा काम बताइए उनका। अच्छा, महायुति के बुमरे है। हाँ, क्या लगता है आपको उनके बारे में? उनके बारे में तो कुछ नहीं लगता है हमें। बुमरे को मैं पहचानता भी नहीं हो। अच्छा, हाँ, मतलब आप सिर्फ वो चंद्रकांत खैरे और इम्तियाज जलील साहब, इसमें से कौन चुन कर आना चाहिए? इम्तियाज जलील साहब। और क्या समस्या है आप बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, कुछ समस्या नहीं है। ये पानी आता है रोज? पानी तो अभी रोज नहीं आता है। पानी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए आप ये कॉर्पोरेशन वाले लोग जिम्मेदार है। काय वाटतंय निवडणुकीत कोण निवडून येणार? मोदी की राहुल गांधी? राहुल गांधी. राहुल गांधी, मोदी नाही. आणि आपल्या शहरात, औरंगाबाद शहरात इम्तियाज जलील, चंद्रकांत खैरे कोण येणार? कुछ बात नहीं होगा. इथलं माहित नाही तुम्हाला? नाही. इथलेच आहे का तुम्ही? नहीं, कुठले? बदनाम तालुका. बदनापूर. कोण निवडून येणार? काले. आले कल्याण काळे. धन्यवाद. इम्तियाज जलील, चंद्रकांत खैरे, घुमरे की अफसर कौन होणार खासदार औरंगाबाद? खासदार कोई भी हो, डेवलपमेंट के मुद्दे पे इलेक्शन जो लड़ेंगे वो हमारा खासदार। अच्छा, आपको क्या लगता है चारों में से कौन आपका डेवलपमेंट कर सकता है? पढ़ा लिखा सुशिक्षित इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज जलील साहब। यस, पिछले 5 साल से खासदार थे, तो क्या लगता है आपको विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत विकास हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ी पानी की समस्या है, 8 दिन के बाद पानी आता है। पानी की समस्या जो चंद्रकांत खैरे साहब थे, चंद्रकांत खैरे जो थे पुराने 20 साल से जो खासदार थे चंद्रकांत खैरे, हाँ, उनके वजह से वो सामान, क्या कौन सी कंपनी थी? सामानता नाम की जो कंपनी थी, सामानता। हाँ, वो कंपनी खैरे साहब की वजह से वापस हो गई। कोई बीजेपी की लीडर का कुछ भी था उसमें हाथ, वो वैसे वो कंपनी वापस वो हो वजह गई। से इस शहर को पानी नहीं मिल रहा हाँ, है। जी जी। ठीक है, इंडिया लेवल पे महाविकास आघाड़ी की जो है इंडिया अलायंस हो चुका है, बहुत सारी पार्टियां एकजुट हो रही है मोदी को हटाने के लिए। तो कौन होना चाहिए अगला पंतप्रधान? पंतप्रधान राहुल गांधी होना हमारे हिसाब से, क्योंकि अब इनकी भर्ती आ गई ना। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील आना और Yes. पंतप्रधान राहुल गांधी हाँ, होना। तो पूरे देश का ढेगा क्या औरंगाबाद होना ले गए क्या, हाँ, हाँ। है कि नहीं? पूरे देश का ढेगा औरंगाबाद वालों थोड़ी ले गए। सब जनता का औरंगाबाद के लिए पढ़ा लिखा जरूरी है। पढ़ा लिखा जरूरी है। 20 साल से खैरे साहब थे, तो आज हमको ऐसा घूमना पड़ रहा है। अगर 20 साल पहले इम्तियाज जलील चुन के आ जा रहे, तो आज हम ड्यूटी नौकरी कर रहे कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इम्तियाज जलील सक्षम नेता है? सक्षम नेता है 100%। संजीवन घुमरे? संजीवन घुमरे यहाँ के है ही नहीं वो साहब। अच्छा, मतलब वो औरंगाबाद के है ही नहीं वो। वहाँ जी जी, वो पैटर्न के हैं, उनका वोट भी नहीं इधर तो। ठीक है, वंचित बहुजन आघाड़ी से और एक उम्मीदवार है अफसर खान, जी, तो उनके बारे में क्या कहना है? अफसर खान के बारे में क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको देवा है राइट्स अपने अपने लड़ने के, लड़ो। वो भी लड़ सकते हैं। हाँ, कोई भी लड़ सकता है। आपके हिसाब से एमआईएम है मैं श्योर, इंशाल्लाह। औरंगाबाद का अगला खासदार कौन होना चाहिए? औरंगाबाद का खासदार तो इम्तियाज जलील साहब होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है तो आपको सब पता है क्यों लगता है, क्योंकि एजुकेशन, डेवलपमेंट, विकास, ये सारी चीजें ये एनी टाइम खड़े हुए हैं इंसान। पहले जो खासदार थे चंद्रकांत खैरे, उन्होंने काम किए या नहीं किए? काम तो आप 25 साल में तो मेरे को तो ऐसा लगता है उन्होंने 5 पुई तक नहीं बनाया आज तक, तो काम का तो छोड़ ही दो। इम्तियाज जलील के बारे में कहा जाता है कि उनकी पार्टी तो सिर्फ एक विशिष्ट जाति की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है। ऐसा तो आपको क्या लगता है? ऐसा तो लगता है, लेकिन ऐसा मानना ये नहीं, लेकिन ठीक है, एक ही बंदा है, जो बंदा है तो वो हिसाब से आप विपक्ष तो उनका काम ही है बोले मतलब विरोध करना, ये सारी चीजें ये वो बताना।
अच्छा, नेशनल लेवल पर जो है तो मोदी हटाओ का नारा चल रहा है देश भर में, इंडिया अलायंस एकजुट है, क्या लगता है आपको मोदी फिर से बहुत जरूरी है देश के लिए, बहुत ही जरूरी है। मोदी हटाओ बहुत जरूरी है अब ये डेवलप विकास के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। और एजुकेशन इसके बारे में भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जब तक मोदी साहब हटेंगे नहीं, जब तक ये सारी चीजें होगी नहीं। तो इंडिया अलायंस का बिंदास होना रहेंगे। चाहिए। जी जी, तो मतलब आपकी सोच है क्या इंडिया अलायंस का पीएम होना चाहिए, लेकिन औरंगाबाद में इनका चलेगा? हाँ ये तो जाहिर सी बात है कि क्या ऐसा चेहरा तो है ही नहीं कोई औरंगाबाद में जो ये कर सके, फाइट दे सके और विकास डेवलपमेंट के बारे में घूमरे भी तो है। घूमरे साहब क्या है, उनको कौन जानता है? सिर्फ अपन जो एजुकेशन वाले लोग हैं ये जानते, बाकी आम जनता से पूछो कौन नहीं। घूमरे साहब तो मुंह को देखिए कौन घूमरे बोल। अच्छा, वंचित बहुजन आघाड़ी के अख्तर खान भी है मैदान में, तो वो तो उनकी भी वही पोजीशन है सेम जो घूमरे साहब की। जो कौन पहचानता उनमें भी, जो समझ लो बेगमपुरा के हद तक ही जानते और जो जानने वाले लोग आए बस जो पदाधिकारी लोग यही जानते हैं अफसर खान को, और बाकी नॉर्मल आदमी से पूछो तो कोई भी नहीं जानता उनको। पिछली बार 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी का बहुत बड़ा रोल रहा है इम्तियाज जलील को जिताने के लिए, लेकिन अब उनका उम्मीदवार मैदान में है, तो कहाँ तक नहीं, बेशक इम्तियाज जलील साहब को बहुजन आघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर साहब का भी सपोर्ट है और बहुत सारा ये मिलने वाला है, बस ऐसा जरूरत नहीं। उन्होंने तो सभा में कहा है कि इमरान ने हमारे पेट में खंजर ठोका। बोलना काम ही बोलते हाथी के दांत खाने को और बताने को और रहते, ये चलते रहता राजकारण। का समर्थक है इनका। जी, क्या समस्या है आपकी नजरों में औरंगाबाद? में देखो सबसे पहले तो रास्ते सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए तो रास्ते जरूरी में, और इसके अलावा बस ये बाकी तो कोई प्रॉब्लम पानी नहीं आता है? है। पानी का तो बड़ा इश्यू है, पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है। 8 दिन 15 दिन 8 से 10 दिन में पानी मिल रहा है। कौन जिम्मेदार है? अब इसको देखा जाए तो सबसे पहले नाम तो आता है खैरे साहब को। कैसे? सामंतरण जो था उसमें बहुत सारी ये करे उन्होंने प्रॉब्लम। अच्छा, सामंत डिले हुआ जो भी हुआ, हाँ उसके लिए वही सरकार जिम्मेदार है। जी। तो चारों लीडिंग पार्टियों के यहाँ पे उम्मीदवार किए हैं। एमएल से इम्तियाज जलील है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना से चंद्रकांत खैरे, महायुति के जो उम्मीदवार घूमरे हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी के अख्तर खान है। ये चार में से कौन सा ऐसा नेता है आपको लगता है कि औरंगाबाद में चुनकर आना चाहिए खासदारों में? देखिए कि ये सारी बातें जो है ये एक भारत की लोकशाही में एक गुप्त मतदान पद्धति है, जो कि हम अपना मतदान जो देते हैं वो गुप्त एक कॉन्फिडेंसली बात होती है जो मतदान होता है। वोट देने वाले वो हमको मत बताइए, वो गुप्त ही रहना चाहिए, लेकिन आपको क्या सोचते हैं आप वोट देते हो? जो हमारे शहर का विकास कर सकेगा, जिसको हमारे शहर से जिले से तड़प है, यहाँ के लोगों को रोजगार की गरज है, यहाँ पे नए उद्योग धंधे नए इंडस्ट्री आना चाहिए, आईटी पार्क आना चाहिए, यहाँ पे नए रेलवे की कनेक्टिविटी और ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे जो औरंगाबाद शहर में सुख शांति ये बनाना चाहिए। यहाँ पे जो बीच में जो 2 मसले हुए थे, एक राजा बाजार और एक किराड़पुरा, ये ऐसे मसले ना हो, इसका भी आने वाले खासदार ने जो भी होंगे तो उन्होंने सोचना चाहिए कि इस शहर को किस तरह से हम शांति से रख सके, और यहाँ के सभी समाज के धर्म के लोगों को हम एक जगह पे एक विकास की सोच होना चाहिए। ऐसा हमको खासदार मंगल कार्यालय हिंदू समाज के लिए, जो कि आज 1-1, 2-2 लाख रुपए उसकी फीस है, बड़े बड़े लॉन्स की फीस बहुत ज्यादा है, जो गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लाके स्पेशल एक बड़ा शादी हॉल, जो कि सभी समाज के लिए मंगल कार्यालय शादी हॉल यूज हो सके, ऐसे कुछ ठोस काम करना चाहिए आने वाले खासदार ने। और आपकी तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, लोग बोल रहे हैं। जी और पानी दिन भी पानी आता है यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है औरंगाबाद शहर में, तो इसके और अपने जो राज्य शासन और यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि है उन्होंने खास तौर पे देखना चाहिए। ठीक है, काम अभी थोड़ा प्रोग्रेसिव है लेकिन बहुत लेट हो चुका है, और पानी है तो 8 दिन 10 दिन के बाद आता, वो एक चिंता का विषय है औरंगाबाद शहर के लोगों के लिए। आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? औरंगाबाद का जो विकास होना चाहिए, अभी तक जो विकास नहीं हुआ है, तो ऐसा खासदार आना चाहिए क्योंकि कि जो औरंगाबाद की समस्या छोड़ सके, हर समाज को साथ में लेके
चले, ऐसा हमारा। 4 में से कौन होना चाहिए? एक ऐसी अंदाज आप बोलो, अख्तर खान, इम्तियाज जलील, चंद्रकांत खैरे, संदीपान घुमरे। ये तो मैं अकेला तो नहीं ठहरा सकता वो, क्योंकि कैसे है? आपकी क्या सोच? सोचता सभी भाई अच्छे हैं। कोई भी आए तो अच्छा आने वाले जो आएगा, जो खासदार होगा वो अच्छा ही होना चाहिए। और लोगों ने ऐसे आदमी को चुन के देना चाहिए जिसका एजुकेशन सब समस्या उनको समझना और वो बात के ऊपर उन्होंने अमल करना। पार्लियामेंट में उन्होंने विषय उठाना, उन्होंने आवाज उठाना उन्होंने, कि जो औरंगाबाद की समस्या छोड़ सके। पहले जो खासदार थे 4 बार, चंद्रकांत खैरे 20 साल से, उन्होंने क्या औरंगाबाद की समस्या नहीं उठाया? उन्होंने भी उठाया, मगर जो उन्होंने उठाया, जो गति से उनका काम चाहिए था वो काम नहीं करे उन्होंने। सभी बोलते हैं ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो अभी हुआ और रहता तो अभी जनता या कैसे रहता, शांति से रहना चाहिए थी। आपके इलाके में रोड बने? रोड तो क्या है, चालू है, अभी रोड बनाना चालू है, कुछ बाकी है, कुछ होने वाले बोलते हैं। अच्छा, नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस गठबंधन है और एक तरफ मोदी सरकार है। अभी तो लोगों का क्या सोच तो कुछ भी चलती है, मगर हमारा एक ऐसा ख्याल है क्या, जो कोई भी चुन के आए और आदमी ऐसा चाहिए, एजुकेटेड चाहिए कि जो समस्या छोड़ सके। पिछले 10 साल से मोदी सरकार है, देश चला रही है। अब तो उन्होंने भी चलाया, अभी भी चलाएगी, अभी भी सब क्या है, तो अपन ऐसा बदलना चाहिए या उन्होंने आना चाहिए? बदलना चाहिए, लोगों का सोच चालू है। तीनों बदलाव के साथ है। और आप देखिए, लोगों को आज विकास की जरूरत है, ना कि धर्म जाति की जो नारे होते हैं, इससे कोई गरीब इंसान का पेट नहीं भरता। आज हमें इस देश को विकास की ओर लेके जाना है, तो यहाँ पे नए इंडस्ट्री आना चाहिए। औरंगाबाद जिले में जो यंग जनरेशन है हमारी बहुत पिछाड़ी पे है, औरंगाबाद जिला बहुत पिछाड़ी पे है। जो घरकुल योजना की जो स्कीम है अभी तक के आगे बढ़ नहीं पाई, उसकी वजह से हजारों लोग बेघर है। नए जो यंग जनरेशन पढ़ी लिखी है उनको रोजगार की जरूरत है, नए इंडस्ट्री की बहुत जरूरत है। यहाँ पे एक अच्छा सा स्टेडियम की जरूरत है। तो बहुत सारे विकास के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे की तरफ जनता का ध्यान है। और इस यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे नए उद्योग धंधों की जरूरत है, यहाँ पे नए जो रास्ते की जरूरत है, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन हब, इंजीनियरिंग कॉलेज, डी फार्मेसी, मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज और सीबीएसई स्कूल, अच्छे से गार्डन, अच्छे से रोड। जिस तरह से औरंगाबाद एक पर्यटन स्थल है, उस हिसाब से ये शहर अभी विकास हो नहीं सका इस शहर का। यहाँ पे इस शहर का विकास की बहुत जरूरत है, जो कि यहाँ पूरे मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, बहुत सारे जगह से। शहर में तो जात पात का राजकारण होता है, तो सुनने में आता है। देखिए, जात पात के राजकारण से यहाँ की जनता पीछे जा चुकी है। इस वजह से यहाँ के जो उद्योग है वो दूसरे स्टेट में चले जाते, दूसरे जिलों में चले जाते। हम है तो औरंगाबाद जिले के सभी नागरिकों से मैं विनती करना चाहूंगा कि हमारे को जात धर्म के आगे जाकर जो भी आने वाला खासदार है, हमको उसके दिमाग में सोच विकास की होना चाहिए, ऐसा खासदार चुनने की जरूरत है।